श्रीपतये नमः। क्यों होता है मैं बता देता हूँ। पत्नी के लिए पति इसलिए ब्रह्मा है। बहन जी, हर स्त्री के मन में ख्वाहिश होती है विवाह होने के बाद कि मेरी कोख में भी एक नन्हा सा कृष्ण या राधिका पले, और ब्रह्मा का काम होता है जनरेट, दुनिया को बनाना। पति हमारे जीवन में आते हैं, उनके संसर्ग से ही हमें परम सौभाग्य माता बनने का अवसर मिलता है। ये माता बनना कोई सामान्य नहीं है। पति विष्णु इसलिए हैं कि लाखों कमाएं, 10 लाख कमाएं, 20 लाख कमाएं, कमाने के बाद में जो धन है वो विष्णु जी किसी देते थे, लक्ष्मी को, और कहते थे लो इसके द्वारा परिवार का भरण पोषण पालन करना है। सहसा पत्नी को प्रयास करना चाहिए कि बच्चों को तो अच्छे से पाले, और उस धन से किसी गरीब का भी भला करने के लिए पति से एक कदम आगे रखना चाहिए। बहन जी, घट जाए, स्वास्थ्य पार्क में रहता हूँ, एक फोन कर दीजिए कि पंडित जी आपने कहा रुपया घट गया दान करने से। मैं भी यही, आप भी। उसके बाद में पति को शिव क्यों कहा? पति देवो महेश्वर। बहन जी, पत्नी को शंकर इसलिए कहा जाता है, जब कभी पत्नी थोड़ा सा आसन मार्ग, कुमार्ग की ओर चलती है, उस टाइम पर पति जो है टाइट होकर के भी त्रिशूल लेके खड़े होते हैं। मैं जो कहता हूँ उसी रास्ते पर चल, इसी में तेरी भलाई है। बहन जी क्षमा करिएगा, सब माताओं के लिए कहूँ, पत्नी के लिए एक ही देवता, एक ही पूजा, एक ही व्रत तपस्या, केवल पति के चरणों की सेवा। आप कहेंगे क्यों पंडित जी ऐसा बुरा भाव करते? मैं नहीं कहता, तुलसीदास जी कहते हैं कि एक ही धर्म एक व्रत रे माँ, एक ही धर्म एक व्रत रे माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा, एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक ही व्रत, वो क्या? काया से माने शरीर से, मन से, वचन से पति के चरणों की आज्ञा का पालन करना, ये सर्वोपरि धर्म होता है। लेकिन हम जब कुछ उल्टा ही करने लगते हैं, वही कारण होता है हमारे जीवन पर कभी कभी कहर टूट जाता है। पंडित जी क्षमा करें, केवल पत्नियों के लिए नहीं, पतियों के लिए भी नहीं। मनुस्मृति, हम सब आप किसकी संतानें हैं? मनु की। मनु महाराज ने एक बहुत अच्छी डिक्शनरी लिखी, उसे मनुस्मृति कहते हैं। मनु हम इसलिए मनुष्य कहलाते हैं क्योंकि मनु की संतानें। जो लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं, जरा पूछना चाहिए तुम्हारे बाप दादा को, अरे मनु जाता ही थी मानव, मनु की संतान है, इसलिए हम सब मानव मनुष्य कहलाए। अपने ही परदादा का विरोध, जरा समझो, शास्त्रों को बड़ा जरूरी है। उन्होंने एक बात कही है, क्या कही है कि यत्र नारयस्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। पांडे जी समझिए, हर पांडे जी, जो भी पांडे जी है, कोई पुरुष वर्ग समझे, जिस घर में, जिस नगर में, जिस राष्ट्र में नारी का सम्मान होता है, स्त्री का सम्मान होता है साहब, उसी घर में लक्ष्मी और नारायण विराजमान होते हैं। स्त्री केवल भोग विलास की वस्तु नहीं है। कान खोल के सब लोग सुनो, वह साक्षात देवी है। अगर देवी न होती तो कौशल्या नंदन राम कभी कौशल्या के यहाँ आते ना। देवकी नंदन कृष्ण बलराम वो कभी आते ना देवकी के। इसलिए भारत की नारी कोई सामान्य केवल भोग विलास की वस्तु नहीं है, वो तो संतानोत्पत्ति के रूप में राम कृष्ण को जन्म देने में सामर्थ्य रखती है। एक भी उदाहरण दे दीजिए किसी विदेशी स्त्री ने किसी भी भगवान को जन्म दिया, बता दीजिए। ये भारत की स्त्री में सामर्थ्य है। इसलिए स्त्रियों का खूब सम्मान करना चाहिए। और स्त्रियों को भी एक सुझाव दूं, ईटा रेती कच्चा सीमेंट बड़ा बड़ा ग्रेनाइट मार्बल, इसको घर नहीं कहते। न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। उस घर के अंदर बहन जी जो कुशल गृहिणियां रहती हैं, घर उसे कहते हैं।
वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना दें, बच्चों को राम कृष्ण के जैसा जीवन जीना सिखा दें, और वो चाहे तो बच्चे को जेब कतरा डकैत बना दें। सब उनके हाथ में है। इसलिए हमारे पूज्य वयोवृद्ध महाराज जी ने एक दिन बड़ी अच्छी बात कही। बोले बेटवा, सबसे ज्यादा तो माई का उत्तरदायित्व होता है संतान को संस्कार देने, क्योंकि पिता तो दिन भर एक वृषभ बैल के समान संघर्ष करने के लिए निकल पड़ता है, बाकी का दायित्व तो माँ के कंधों में होता है। तो खूब मैंने 9 दिन तक उपदेश दिया। अब यहाँ से विराम भवन की ओर आगे चले। बाकी साहब क्षमा करें, न जाने किस ऋषि महात्मा की थोड़ी सी कृपा दृष्टि भी पेट में हो गया है कुआं, जितना बोलता हूँ नया नया निकल आता है, दिखने लगता है।